क्रांतिकारी राम, इस शीर्षक से मैंने एक बहुत पहले लेख लिखा था। आज विजयादशमी अर्थात दशहरे के अवसर पर उसका वाचन करना इसलिए उचित समझ रहा हूँ क्योंकि आज जगह जगह रामलीला की जा रही है, रावण वध किए जा रहे हैं। लेकिन राम का उद्देश्य क्या था, राम ने रावण का वध क्यों किया था, राम क्या थे, इस बारे में संक्षिप्त रूप से जो मैंने पूर्व में लिखा हुआ है उसको आपके सामने आज पुनः उपस्थित कर रहा हूँ। महात्मा गांधी ने भारत में राम राज्य का स्वप्न देखा था। राम कोटि कोटि जनता के आराध्य हैं। प्रतिवर्ष दशहरा और दीपावली पर राम कथा से जोड़कर ही मनाए जाते हैं। परंतु क्या भारत में राम राज्य आ सका या आ सकेगा? राम के चरित्र को सही अर्थों में समझे बगैर जिस समय राम का जन्म हुआ, भारत भूमि छोटे छोटे राजतंत्रों में बटी हुई थी और ये राजा परस्पर प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ते थे। उदाहरण के लिए कैकेयी वर्तमान अफगानिस्तान प्रदेश के राजा और जनक वर्तमान बिहार के शासक के राज्य मिथिला से अयोध्या के राजा दशरथ का टकराव था। इसी प्रकार कामरूप आसाम, वृक्ष प्रदेश महाराष्ट्र, वानर प्रदेश आंध्र के शासक परस्पर कबीलाई आधार पर बटे हुए थे। वानरों के शासक बाली ने तो विशेष तौर पर रावण, जो दूसरे देश का शासक था, से संधि कर रखी थी कि वे परस्पर एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ऐसी स्थिति में आवश्यकता थी संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में रोककर साम्राज्यवादी ताकतों जो रावण के नेतृत्व में दुनिया भर का शोषण कर रही थी का सफाया करने की। लंका का शासक रावण, पाताल लोक वर्तमान यूएसए का शासक एरावन और साइबेरिया जहां 6 माह की रात होती थी का शासक कुंभकर्ण सारी दुनिया को घेर कर उसका शोषण कर रहे थे। उनमें आपस में भाईचारा था। भारतीय राजनीति के तत्कालीन विचारकों ने बड़ी चतुराई के साथ कैकेयी प्रदेश की राजकुमारी कैकेयी के साथ अयोध्या के राजा दशरथ का विवाह करवाकर दुश्मनी को समाप्त करवाया। समय बीतने के साथ साथ अयोध्या और मिथिला के राज्यों में भी विवाह संबंध करवाकर संपूर्ण उत्तरी भारत की आपसी फूट को दूर कर लिया गया। चूंकि जनक और दशरथ के राज्यों की सीमा नजदीक होने के कारण दोनों की दुश्मनी भी उतनी ही ज्यादा थी, अतः इस बार निराली चतुराई का प्रयोग किया गया। अवकाश प्राप्त राजा विश्वामित्र, जो ब्रह्मांड खगोल शास्त्र के ज्ञाता और जीव वैज्ञानिक थे और जिनकी प्रयोगशाला में गौरैया चिड़िया तथा नारियल वृक्ष का कृत्रिम रूप से उत्पादन करके इस धरती पर सफल परीक्षण किया जा चुका था, जो त्रिशंकु नामक कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर चुके थे, जो कि आज भी आकाश में ज्यों का त्यों परिक्रमा कर रहा है। ने विद्वानों का वीर एमरज ऋषियों का रक्त लेकर परख नली के माध्यम से एक कन्या को अपनी प्रयोगशाला में उत्पन्न किया, जो कि सीता नाम से जनक की दत्तक पुत्री बनवा दी गई। वयस होने पर इन्हीं सीता को मैग्नेटिक मिसाइल शिव धनुष की मैग्नेटिक चाबी एक अंगूठी में मढ़वा कर दे दी गई, जिसे उन्होंने पुष्प वाटिका में विश्वामित्र के शिष्य के रूप में आए दशरथ पुत्र राम को सप्रेम भेंट कर दिया और जिसके प्रयोग से राम ने उस मैग्नेटिक मिसाइल और शिव धनुष को उठाकर नष्ट कर दिया, जिससे कि भारत की धरती पर उसके प्रयोग से होने वाले विनाश से बचा जा सका। इस प्रकार सीता और राम का विवाह उत्तरी भारत के 2 दुश्मनों को सगे दोस्तों में बदलकर जनता के लिए वरदान के रूप में आया, क्योंकि अब संघर्ष प्रेम में बदल दिया गया था। कैकेयी के माध्यम से राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाना राजनीतिक विद्वानों का वो करिश्मा था, जिसमें साम्राज्यवाद के शत्रु को साम्राज्यवादी धरती पर सुगमता से पहुंचाकर धीरे धीरे सारे देश में युद्ध की चुपचाप तैयारी की जा सके और इसकी गोपनीयता भी बनी रह सके। इस दृष्टि से कैकेयी का साहसी कार्य राजभक्ति में राम के संघर्ष से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कैकेयी ने स्वयं विधवा बनकर जनता की प्रकट नजरों में गिरकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की बलि चढ़ाकर राष्ट्रहित में कठोर निर्णय लिया। निश्चय ही जब राम के क्रांतिकारी कदमों की वास्तविक गाथा लिखी जाएगी, कैकेयी का नाम साम्राज्यवाद के संहारक और राष्ट्रवाद की सजग प्रहरी के रूप में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। साम्राज्यवादी विस्तारवादी रावण के परम मित्र बाली को उसके विद्रोही भाई सुग्रीव की मदद से समाप्त कर के राम ने अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादियों की शक्ति को कमजोर कर दिया। इसी प्रकार रावण के विद्रोही भाई विभीषण से भी मित्रता स्थापित करके और एयर मार्शल वायुनर और वानर हनुमान के माध्यम से साम्राज्यवादी रावण की सेना व खजाना अग्निबमों से नष्ट करा दिया। अंत में जब राम के नेतृत्व में राष्ट्रवादी शक्तियों और रावण की साम्राज्यवाद समर्थक शक्तियों में खुला युद्ध हुआ, तो साम्राज्यवादियों की करारी हार हुई, क्योंकि कूटनीतिक चतुराई से साम्राज्यवादियों को पहले ही खोखला किया जा चुका था। जहां तक नैतिक दृष्टिकोण का सवाल है,
सूर्पनखा का अंग भंग कराना, बाली की विधवा का अपने देवर सुग्रीव से और रावण की विधवा का विभीषण से विवाह कराना तर्कसंगत नहीं दिखता, परंतु चूंकि ऐसा करना साम्राज्यवाद का सफाया कराने के लिए वांछित था, अतः राम के इन कृत्यों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। अयोध्या लौटकर राम द्वारा भारी प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुराने प्रधानमंत्री वशिष्ठ, विदेश मंत्री सुमंत आदि जो काफी कुशल और योग्य थे और जिनका जनता में काफी सम्मान था, अपने अपने पदों से हटा दिया गया। इनके स्थान पर भरत को प्रधानमंत्री, शत्रुघ्न को विदेश मंत्री, लक्ष्मण को रक्षा मंत्री और हनुमान को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। ये सभी योग्य होते हुए भी राम के प्रति व्यक्तिगत रूप से वफादार थे, इसलिए राम शासन में निरंतर निरंकुश होते चले गए। अब एक बार फिर अपदस्थ वशिष्ठ आदि गणमान्य नेताओं ने वाल्मीकि के नेतृत्व में योजनाबद्ध तरीके से सीता को निष्कासित करा दिया, जो कि उस समय गर्भिणी थी और जिन्होंने बाद में वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय लेकर लव और कुश नामक 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। राम के ही दोनों बालक राजसी वैभव से दूर उन्मुक्त वातावरण में पले बढ़े और प्रशिक्षित हुए। वाल्मीकि ने लव एवं कुश को लोकतांत्रिक शासन की दीक्षा प्रदान की और उनकी भावनाओं को जनवादी धारा में मोड़ दिया। राम के असंतुष्ट विदेश मंत्री शत्रुघ्न लव और कुश से सहानुभूति रखते थे और वो यदा कदा वाल्मीकि के आश्रम में उनसे बिना किसी परिचय को बताए मिलते रहते थे। वाल्मीकि, वशिष्ठ आदि के परामर्श पर शत्रुघ्न ने पद त्याग करने की इच्छा को दबा दिया और राम को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से अनभिज्ञ रखा। इसीलिए राम ने जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो उन्हें लव कुश के नेतृत्व में भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ा और युद्ध में भीषण पराजय के बाद जब राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बंदी बनाए जाकर सीता के सम्मुख पेश किए गए तो सीता को जहां साम्राज्यवादी विस्तारवादी राम की पराजय की तथा लव कुश द्वारा नीत लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत पर खुशी हुई, वहीं मानसिक विषाद भी कि जब राम को स्वयं विस्तारवादी के रूप में देखा। वाल्मीकि, वशिष्ठ आदि के हस्तक्षेप से लव कुश ने राम आदि को मुक्त कर दिया। यद्यपि शासन के पदों पर राम आदि बने रहे, तथापि देश का आंतरिक प्रशासन लव और कुश के नेतृत्व में पुनः लोकतांत्रिक पद्धति पर चल निकला और इस प्रकार राम की छाप जननायक के रूप में बनी रही और आज भी उन्हें इसी रूप में जाना जाता है।